व्हाट इज अप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू अवर चैनल वेयर टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मच मोर। तो आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड को कैसे हटाया जा सकता है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आई नो ये पुराना टॉपिक है, बट यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि आज हम एक नए टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ अवेलेबल इन Adobe Photoshop 2019 लेटेस्ट एडिशन। तो शुरू करते बिना किसी विलंब के। तो आप या हम कई सालों से पेन टूल यूज़ करते आ रहे हैं, विच हैज़ बीन द बेस्ट टूल टू रिमूव बैकग्राउंड प्रिसाइजली। बट अब फोटोशॉप में आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, और जैसा कि पता है आपको, AI जो है वो धीरे धीरे हर इंडस्ट्री में आ रही है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में भी वो आ चुकी है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है Adobe Photoshop 2019 में। तो चलिए फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये हमारी कैसे मदद करेगा बैकग्राउंड रिमूव करने में। तो ये मैंने एक इमेज ले ली है। अब इसका मुझे अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मेक श्योर ये लेयर आपका सिलेक्टेड हो। फिर आप टूल सिलेक्शन में चले आना और सेलेक्ट करना मैजिक वैन टूल, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो। जी हाँ, जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे देखोगे एक नई बटन आपको दिखेगी यहाँ पे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, और उसके बगल में सेलेक्ट एंड मास्क। ये जो सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन है ये आपको सिर्फ Adobe Photoshop 2019 में देखने को मिलेगी, और इससे पहले के वर्जन्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं सिंपली जाके इस पे करूँगा क्लिक एंड आई विल लेट फोटोशॉप डू इट्स मैजिक। तो जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा 1-2 सेकंड से लगता है एनालाइज करने में, और उसके बाद इस इमेज पे ये मार्चिंग एंड्स बन गए हैं, यानी कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिटेक्ट कर ली है कि हाँ ये हो सकता है सब्जेक्ट। एंड दिस टेक्निक वर्क्स परफेक्टली इफ़ यू हैव अ सब्जेक्ट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन बैकग्राउंड। और ये होने के बाद फिर आप चले आना अपने लेयर वाले पैनल पे, और यहाँ पे क्लिक कर देना मास्क के आइकन को। इसने उस सिलेक्शन करके मास्क को हटा दिया। थोड़ी बहुत खामियां इसमें छूट गई है, विच इज़ फाइन, जो कि हम मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मदद इसने कर दी। इसने करीब 99% हमारा काम आसान कर दिया। अब ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे बच गए हैं, इनको आप पेन टूल, मैजिक वैन या क्विक सिलेक्शन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। आइए ये टेक्निक यूज़ करते हैं अन्य फोटोग्राफ्स में। तो ये मैंने एक दूसरी इमेज ले ली, यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा। आई सेलेक्ट दिस लेयर, आई सेलेक्ट मैजिक वैंड, फिर यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट में जाके क्लिक करूँगा एंड आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो इसने यहाँ भी कर दिया। अब मैं लेयर पैनल में आके यहाँ पे क्लिक करूँगा मास्क पे। तो जैसा कि देख सकते हो, इसने उतना अच्छा नहीं किया, अराउंड 90% काम कर दिया, और इसने कुछ एरियाज़ को छोड़ दिए हैं, बट स्टिल ये बहुत बड़ी एक हेल्प है। बाकी के जितने भी इम्परफेक्शन है इसके, उसको हम ठीक कर सकते हैं मैनुअली। ये है तीसरी इमेज, लेट्स ट्राई ऑन दिस ऑल्सो। इसमें एक प्लेन बैकग्राउंड तो नहीं है, बट सब्जेक्ट जो है वो ब्लू स्काई के आगे खड़ी हैं। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे गया, क्लिक करूँगा एंड आई जस्ट वेट। आई कम हियर, आई क्लिक मास्क। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इट हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। और इसको अगर ठीक करना है तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। आई सेलेक्ट मैजिक वैंड, फिर मैं ऊपर जाके यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक बगल में एक बटन है सेलेक्ट एंड मास्क, आपको इस पे करना है क्लिक। तो इसका ये वाला पैनल खुल जाएगा जहाँ पे आप एजेस को रिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आके आपको यहाँ पे दूसरा ब्रश सेलेक्ट करना है, और रेडियस इतनी ही रखोगे जितनी मैंने रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रश की साइज़, और जहाँ जहाँ लगता है आपको बैकग्राउंड इसने रिमूव नहीं किया, वहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। फिर आप इसके राइट पैनल में आके स्मूथनेस थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो, अराउंड 10-20 के बीच आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये स्मूथनेस क्या करेगा, जितने भी एजेस हैं उनको स्मूथ एक इफेक्ट दे देगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आप यहाँ पे नीचे चले आओगे, एंड मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू लेयर विथ लेयर मास्क सेलेक्ट करता हूँ, विच इज़ नॉट कंपलसरी, बट आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मैं ये इसलिए चूज़ करता हूँ ताकि अगर मेरे पास मास्क रहेगी तो मैं चीज़ों को वापस ला सकता हूँ, या जिस चीज़ को मिटानी है उसको मैं मिटा सकता हूँ। तो मैं इस पर कर दूँगा क्लिक और फिर कर दूँगा ओके। अब इसको ठीक से देखने के लिए इसके अंदर मैं एक ऑन कर देता हूँ रेक्टेंगल का लेयर, जो मैंने पहले से बना रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने की है काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन। सो सेम टेक्निक हम यूज़ करते हैं आउटडोर इमेजेस पे भी। सो आई विल हिट W, फिर मैं कर दूँगा सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड आई विल वेट फॉर सम टाइम टू लेट फोटोशॉप डू इट्स वर्क। फिर यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा मैं मास्क, और इसके नीचे बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। फिर इस रेक्टेंगल वाले लेयर को इसके नीचे ले आऊँगा मैं। तो इसने काफ़ी बुरा काम किया यहाँ पे, ये बिल्कुल भी अच्छा सिलेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो ये सिलेक्शन देख के ऐसा लग रहा है जैसे चूहे और स्क्विरल ने आके यहाँ पे काट दिया हो।
सो इसे ठीक करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस तरह की आपके पास इमेज है तो आप पेन टूल का ही यूज़ करें, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। बढ़ते हैं दूसरे इमेज की ओर। लेट्स ट्राई टू सेलेक्ट दिस वन यूजिंग द सेम टेक्निक। सो आई हिट W, सेलेक्ट सब्जेक्ट, वेट फॉर सम टाइम। और जो ये वेटिंग पीरियड है टोटली डिपेंड्स ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर डेस्कटॉप और लैपटॉप और मैक। जितनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जितना तगड़ा होगा आपका सिस्टम, उतने कम टाइम लेंगे फोटोशॉप को इस चीज़ को एनालाइज करने में। तो यहाँ पे इसने कर दी सिलेक्शन। आई गो टू द लेयर्स पैनल, गो डाउन, हिट मास्क और लेट्स मेक अ रेक्टेंगल ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे इसने काफ़ी डिसेंट सिलेक्शन कर दिया है। हम इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ पे W सेलेक्ट करके ऊपर यहाँ सेलेक्ट एंड मास्क जाके। सेलेक्ट एंड मास्क ये जो बटन है इसको एक्सेस करने के दो तरीके और हैं। पहला तो है ये आप सेलेक्ट पे चले आना, फिर यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क क्लिक करना, या फिर ये शॉर्टकट आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले इमेज की ओर। ये इमेज है और प्लेन बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी ये। सो लेट्स ट्राई W, सेलेक्ट सब्जेक्ट, वेट फॉर सम टाइम, हिट मास्क। तो यहाँ भी इसने ठीक ठाक काम किया है। हमें इसे ठीक करना होगा मैनुअली, जो कि आप सेलेक्ट एंड मास्क से जाके कर सकते हो। अब ट्राई करते हैं ऐसे कुछ आउटडोर इमेजेस जहाँ पे बैकग्राउंड प्लेन बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स ट्राई। आई हिट W, फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट, वेट फॉर सम टाइम एंड हिट मास्क। वाओ, मच टू माई सरप्राइज इट हैज़ डन अ प्रीटी गुड सिलेक्शन। और अगर मैं इसको सेलेक्ट एंड मास्क करूँ तो ये और भी अच्छा उभर के आएगा। लेट्स ट्राई दैट। आई विल गो अप, क्लिक सेलेक्ट मास्क, फिर मैं यहाँ पे आके स्मूथनेस कर दूँगा अराउंड 10। फिर यहाँ पे रिफाइन एज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके हेयर की सिलेक्शन ऑलरेडी काफ़ी सही कर दी है इसने। फिर यहाँ पे मैं आके कर दूँगा न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, हिट ओके। तो ये बन गई। आप देख सकते हो पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ है इसके एजेस, और ये इसलिए क्योंकि हमने सेलेक्ट एंड मास्क में स्मूथ वाला ऑप्शन चूज़ किया था। बढ़ते हैं अगले इमेज की ओर। लेट्स ट्राई दिस वन। आई हिट W, सेलेक्ट सब्जेक्ट, हिट मास्क। बहुत ही गंदा प्रदर्शन, और ये मुझे लगता है ये सेलेक्ट एंड मास्क से होगा क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है काफ़ी बिजी है, इसमें लाइट भी इवन नहीं है, तो इसमें आप पेन टूल का ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इस केस में तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। सो आई हिट W, select subject, wait for some time, come to layers panel, hit mask और pretty good job, 99% इसने कर दिया। बस एजेस जो है काफ़ी शार्प है जो हम स्मूथ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सो हम इसको फटाफट करके देखते हैं। I'll hit Ctrl Z, I'll go up, select and mask, फिर यहाँ पे मैं स्मूथनेस कर दूंगा इसकी अराउंड 10। फिर यहाँ पे नीचे आके मैं कर दूंगा लेयर विथ लेयर मास्क, ओके। तो आप देख सकते हो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया यहाँ पे ये, और ये एक इम्परफेक्शन है जो आप पेन टूल से मैनुअली हटा सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर ऑल द एग्जांपल्स यूजिंग दिस टेक्निक। लेट्स टेक अ लुक व्हाट आर द की टेकअवेज इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये जो टूल है बहुत ही सही तरीके से काम करेगा अगर बैकग्राउंड प्लेन है तो। अगर बैकग्राउंड है थोड़ा सा बिजी, बट यानी कि मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड है थोड़ा सा बिजी लेकिन फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट स्टैंड आउट कर रहा है, वो फोकस में है और बैकग्राउंड काफ़ी ब्लरी सा है, तो भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। लेकिन ये जो टूल है उस केस में काम नहीं करेगा जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है इनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं हो, जिसमें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, बैकग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत ही बिजी है। इस केस में काम नहीं करेगा। उस केस में आपको पेन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा, which has been the golden standard of selection since ages। तो उम्मीद है आज आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और चीज़ें मैं ले आता रहता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर भी, जहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, कैप्सूल, ट्यूटोरियल्स, मीम्स सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। और ये रहा मेरा हैंडल जहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्साइटिंग डिज़ाइन या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड डू व्हाट यू लव।